तमाम भक्त लोग कथा में उपस्थित हैं। और कथा प्रारंभ हुई है। बाबा भोलेनाथ ने कथा श्रवण की और अब वहां से बाबा भोलेनाथ अपने कैलाश को लौटना चाहते हैं। बोले कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। बाबा कथा कहते भी हैं, कथा सुनते भी हैं और कुछ दिन तक समय बिताया। और अब बाबा के मन में बात आई कि काफी समय हो चुका है, कथा तो अनंत है, कथा से कभी मन भरता नहीं। और जिसका मन रामचरित जे सुनत अघाही, जो राम कथा को सुन करके अघा जाए, यानी बोले कि अब संपूर्ण कथा में श्रवण कर लिया, अब मुझे सुनने की जरूरत नहीं, वो रामचरित का रस जाना नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। वो भगवान राम की कथा का रस नहीं जान पाया। आप देखते हैं पेपर है ना, पेपर को अगर किसी व्यक्ति को एक दिन पहले का पेपर दे दिया जाए पढ़ने के लिए, वो पेपर फेंक देगा, बोलेगा ये तो कल का पेपर है, आज इसको नहीं पढ़ा जा सकता, पेपर एक ही है। और कोई रामचरितमानस आज पढ़ा है और 100 साल के बाद उसको दे दीजिए पढ़ने के लिए, क्या वो फेंक देगा? बोलेगा कि ये पुराना है। दोनों पेपर, ये दोनों कागज ही है, लेकिन दोनों की महत्ता अलग अलग है। रामायण जितना बार आप पढ़ेंगे उतना बार नया भाव उत्पन्न होगा। वो कभी अनंत है, अथाह है, जो पुराना नहीं हो सकता है। ये रामायण जी की कृपा है। रामायण में शक्तियां हैं जो आप जितना बार पढ़ोगे उतना पढ़ने की आपको इच्छा होगी, और जिसका इच्छा अंत हो गया वो इसका रस ही नहीं जाना। तो भोलेनाथ कथा श्रवण किए और अब विदा मांग रहे हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तुम सन विदा मांग त्रिपुरारी, तुम सन विदा। मुनियों से विदा मांग रहे हैं कि अब आप आदेश करें और मैं अपने कैलाश को जाऊं। चल पड़े वहां से। बोले मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। मुनियों से जब विदा मांग लिए और चल पड़े वहां से, तो वही अगस्त ऋषि ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया कि जब ये कथा नहीं सुनी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी बदल गई। उन्होंने लिख दिया कि अब ये विदा होकर के कौन चली जा रही हैं। कितना सुंदर भाव है। जब ये आए थे तो माता सती के नाम में कितने विशेषण लगाए थे। सती, जगजननी, भवानी, इतना विशेषण लगाया। संग सती, शंकर भगवान के साथ कौन आए थे? बोले सती, जग की जननी, जगत की माता, भवानी,
इतना विशेषण लगाया, लेकिन जब ये कथा नहीं सुनी तब क्या लिख दिया कि अब ये कौन लौट कर चले जा रहे हैं? बोले मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब ये जगत की जननी नहीं, जगत की माता नहीं, भवानी नहीं, तो कौन चली जा रही है? बोले अब तो ये दक्ष मतलब होता है चतुर, इनके पिता का नाम है राजा दक्ष, तो अब दक्ष की बेटी यानी चतुर की बेटी चली जा रही है। अब ये होशियार हो गई है। केवल कथा नहीं सुनी तो उसका इतना लेखनी बदल गया। जब सती माँ कथा नहीं सुनी तो उसका लेखनी बदल गया। और हम और आप कथा नहीं सुनेंगे तो सोच लो कि अंजाम क्या होगा।